जय हिंद। मैं हूं अबीर खालिद अली और आप देख रहे हैं द आबिर खान शो। आज हमारे साथ फिर से एक नौजवान है जो कि अपनी आवाज से देश ही नहीं पूरी दुनिया में धूम मचा चुके हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं शहजाद अली साहब की, जो कि इतने सुरीले सिंगर हैं जिन्होंने थोड़े ही समय में एक अलग पहचान बना ली है। देश और दुनिया में बवाल मचाने वाली कश्मीर फाइल के लिए उन्होंने वो गीत गाया है जिस गीत ने उन्हें आसमान पर बिठा दिया है बुलंदियों के। चलिए अब बात करते हैं उनसे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूँ, आपका अभी हाल फिलहाल एक गाना आया है साचो पीर। किस तरह का गाना है ये? और बिल्कुल आप एक अलग ही अंदाज में उसमें नजर आ रहे हैं। सबसे पहले तो आवाम को मेरा नमस्ते और आपको मेरा सलाम, नमस्ते सबको। एंड जैसे आपने जिक्र किया नरहर साचो पीर जी, ये कलाम है जो मेरा बड़े समय से वक्त से मेरा मन था कि मैं इस पे थोड़ा सा काम करूँ और इस तरह से काम करूँ कि मैं इसको दुनिया के सामने एक अलग रूप में प्रेजेंट कर सकूँ। और मुझे वो मौका मिला और वो मौका मुझे सूफी स्कोर वालों ने दिया और बड़े दिल से दिया। और 2 दिन पहले ही उस कलाम को उन्होंने रिलीज़ किया है और बहुत अच्छे से वो कलाम चल रहा है जी। इवन सलीम मर्चेंट सर, आनंद पंडित प्रोड्यूसर जी, आनंद पंडित जी जो प्रोड्यूसर हैं, एंड राहुल विद्या जी, तोशी भाई, राजा सिंह चचा, मतलब जो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं जो मेरे सीनियर्स हैं, उन्होंने भी उस गाने के लिए बहुत दुआएं दी और उन्होंने शेयर किया है। तो सर बेसिकली इस कलाम करने का रीज़न ये था कि जो ये कलाम है ये है जिन पे ये कलाम आधारित है, उनका नाम है हाजिब शकरवार जी। तो वो हैं राजस्थान में एक जगह झुंझुनू पिलानी, वहाँ से करीब है वो नरहर शरीफ, उसकी जगह का नाम है। और ये एशिया में हर जगह ये कलाम जो उनके बारे में जानते हैं वहाँ पढ़ी जाती है। वर्ल्ड वाइड रिलीज पे राजस्थानी लैंग्वेज में सूफी कलाम पहली दफ़ा ये वर्ल्ड वाइड रिलीज पे हुआ है। तो ये मेरी ज़िंदगी का ड्रीम प्रोजेक्ट था जो कि अल्लाह ने, ये आप बता रहे हैं कि आपकी जिंदगी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। जी जी। तो इस तरह के गाने को बनाने में जी कितना टाइम लग जाता है? क्योंकि आजकल जो देखते हैं फटाफट चीजें आ जाती हैं, पता लगा 2 दिन पहले शूट किया था, तीसरे दिन रिलीज कर दिया। हाँ देखो, वो भी काम होता है, ऐसा नहीं है जो आप 2 दिन में काम करते हो वो भी आप कर सकते हो। एक फ्लो होता है जिंदगी में कि आप रोजाना काम कर रहे हो और कभी कभी चीजें ऐसी होती है कि आपको कुछ चीजें बहुत जल्दी करनी पड़ती है, बट आपका एक्सपीरियंस वहाँ पे काम आता है कि आप एक्सपीरियंस्ड हो, आप वो 2 दिन में भी कर सकते हो। बट अगर आप किसी चीज में टाइम लेना चाहो तो उसमें भी कोई बुरी बात नहीं है। मैंने टाइम लिया क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था। एंड सारे ही जो म्यूजिशियन जिन्होंने सारा लाइव किया, मुझे 15 से 20 दिन सिर्फ ट्रैक में जो लाइव म्यूजिशियन है, लाइक तबला है, इवन ड्रम्स हैं, गिटार, बेस गिटार, मैंडोलियन, रबाब, ये सारों को लाइव रिकॉर्ड करने में मुझे 15 से 20 दिन गए और उन्होंने तबीयत से थोड़ा सा इस पे काम किया। ये काम 3 दिन में भी हो सकता है, बट वो थोड़ा हेक्टिक होता है। मुझे ऐसा लगा कि सुकून होता है सूफीज़म में ना, तो सुकून से काम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। इसके कुछ बोल सुना सकें हमारे? हाँ, मैं बताना चाहूँगा कि ये जो कलाम है ये सूफी स्कोर से आया है, यूट्यूब चैनल सूफी स्कोर से आया है और आप लोग ज़रूर सुनिएगा। मैं आपको इसके कुछ चंद लाइन सुनाता हूँ। नरहर साचो पीर, नरहर साचो पीर, पीर सैयद मतवारो, नरहर साचो पीर, हो जी मोरे पीर, हे जे नरहर साचो पीर। क्या वो सुकून देने वाले होते हैं जितने भी सूफी कलाम हैं। हाँ जरूरी है। एक्चुअली क्या है ना, आजकल सूफी म्यूजिक जो होता है, वैसे तो सूफी म्यूजिक उसको कहते हैं कि जो पीरों मुर्शिदों के लिए या भगवान के लिए आप गाते हो जी। पर्टिकुलर कोई सूफी म्यूजिक है नहीं। जो पीर मुर्शिदों के लिए होता है या जो भगवान के लिए होता है वो अपने आप में एक सूफी हो जाता है।
जिसमें बंदा एक डूब सा जाता है। तो ये जो एक सेक्शन है जिसको हम सूफीज़्म कहते हैं, उसमें बहुत सी चीज़ें, बहुत से ऐसे भी जो लाइव परफॉर्म करते हैं या थोड़ा हेक्टिक करते हैं, मतलब मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू इसमें ये है कि भाई आप अगर सूफी प्रेजेंट कर रहे हो तो सुकून होना ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी नहीं है ऊंचा गाना, या बहुत ज़रूरी नहीं है कि आपको सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हेक्टिक करना है। हाँ, कुछ चीज़ें कलाम होती है जिसमें गाना पड़ता है ऊपर, बट फील जो है सूफी का वो रहना चाहिए, और एक स्वीटनेस जो होती है, स्मूथनेस जो होती है, वो रहनी चाहिए। ये मतलब मैं अपने लिए मैं ये हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं जब भी सूफी गाऊँ तो मैं उसमें एक स्मूथनेस जो है वो बरकरार रखूँ। आप संगीत के घराने से आते हैं जी, एक कहावत है, राजा का बेटा ही राजा बने। आपने उसको सिद्ध कर दिया है कि मेरे घर में संगीत बचपन से मैं देखता आया हूँ, तो मुझे भी संगीत की लाइन में ही जाना है। जी देखिए, कुछ तो ये बात है, कुछ मजबूरी है, कुछ हालात जी, तो सारी चीजें इंक्लूडिंग होती है। मेरे बड़े अब्बा जो थे, रजब अली उनका नाम है, बट स्टेज पे उनको राजकुमार डागर के नाम से जाने जाते थे। जी, वो जो थे वो रामलीला के आर्टिस्ट थे, राम बनते थे, तो उनको चारों वेद और रामायण, रामचरितमानस बाय हार्ट था। जी, एंड ही वाज फर्स्ट इंडियन मैन जिनको, तब की बात बता रहा हूँ, आज से 30 इयर्स पहले या 20 इयर्स पहले की बात है, जो जिनको ये मतलब ये ग्रंथ वगैरह सारे याद थे, तो हमें बड़ा नॉलेज उनसे मिला। और दादा जो थे वो सारंगी प्लेयर थे। वो अला जिलाई भाई हमारी एक फोक आर्टिस्ट थी, जिन्होंने राजस्थानी म्यूजिक को इंट्रोड्यूस किया, लोगों को बताया कि ये राजस्थान म्यूजिक है। उनके साथ वो सारंगी प्ले करते थे। तो मतलब ठीक है, फादर जो मेरे थे वो म्यूजिक में नहीं थे इतने, बट सेंस उनका म्यूजिक में बड़ा था। तो उनका ख्वाब था कि मैं मेरे भाई की मैं नहीं तो मेरा बेटा कम से कम, मैं नहीं तो नहीं, ये नहीं था उनका, ये था कि भाई मेरे भाई जो मेरे भाई में जो टैलेंट था, तो उन्होंने अपने भाई के लिए मुझे गाना सिखाया, अपने मतलब के लिए भी नहीं, अपनी कोई ख्वाहिश नहीं थी। उनकी ख्वाहिश ये थी कि मेरा भाई था, मेरे भाई के बाद मैं अपने बेटे को ही मैं सिखाऊं, और उनको ही सारा डेडिकेटेड है मेरा सारा काम, मेरे बड़े अब्बा को। तो उन्होंने अपने भाई के लिए मुझे ये काम जबरदस्ती, मतलब मुझे शौक था बट इतना नहीं था, क्योंकि बचपन में हम इधर उधर भागते रहते थे, होश नहीं था, मैं भोला भाला इंसान था बचपन में, अभी भी भोला भाला ही। अभी भी भोला भाला, मतलब एक्सप्लेन करने की क्या जरूरत है। हाँ, बट बचपन में ज्यादा था, होश नहीं था मुझे, मतलब जैसे ऐसा था मेरा कि मुझे कुछ पता नहीं चलता था क्या चल रहा है, कौन क्या बात कर रहा है, तो ऐसा था मेरा, थोड़ा सा कह सकते हैं कि थोड़ा सा खिसका हुआ टाइप से। आप 14 साल की उम्र में टेलीविजन पे आ जाते हैं, हर घर में आप देखे जाने लगते हैं, आपकी आवाज लोग पसंद करने लगते हैं, कैसा लगा एकदम से इतना बड़ा फेम आपको मिल गया? देखिए, वही मैंने बताया, अब्बा का ख्वाब था कि अपने भाई की तरह मैं, वो अपने भाई की तरह अपनी औलाद को बनाए, तो उन्होंने ये सारा क्रेडिट मेरे अब्बा को जाता है। उन्होंने जो मेहनत की भाई, मतलब मैं ये दुआ करता हूँ कि दुनिया में अगर किसी को फादर मिले तो मेरे अब्बा जैसा मिले, और मतलब कमाल के इंसान है। उन्होंने कोई जगह नहीं छोड़ी हिंदुस्तान में, जहाँ मौका मिला वो मुझे लेके गए, जहाँ मौका मिला। जब मैं मुंबई आया 2007 में सारेगामापा लिटिल जैम में, उसके पहले वो 1.5 साल के पीरियड में राजस्थान, नॉर्थ इंडिया के ऑलमोस्ट सारी जगहों पे उन्होंने मुझे, क्लासिकल के शोज होते थे, फोक क्लासिकल्स कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते थे, वहाँ वो ऑलरेडी मुझे गवा चुके थे। तो ये सारा उनको क्रेडिट जाता है। फिर वो मुझे मुंबई लेके आए, मुंबई आने के बाद फिर मैं वापस गया 2007 में, मैं टॉप 12 में आया था, बाहर हो गया, मैं वापस गया। उसके बाद मुझे समझ आया कि यार अब्बा ने बड़ी मेहनत की है, मुझे कुछ देना चाहिए मेरे फादर को। आपने भी सोच लिया कि भाई अब 100% जो अब्बा का ख्वाब है वो पूरा करना है। मैं उसके बाद निकला बीकानेर से अकेला, दैट टाइम आई एम ओल्ड 14 इयर्स, 2008 की बात है ये। अकेला निकला मैं, जनरल डब्बे में आया था मैं, 500 रुपए थे, 250 रुपए टिकट के लगते थे। लेकिन अभी तो आपने जनरल डब्बे को वीवीआईपी बना दिया है। सलमान खान साहब की फिल्म में आप गाते हैं, कश्मीर फाइल, उसमें आपका जो मैन टाइटल सॉन्ग है उसमें आप गाते हैं, बड़ी बड़ी फिल्मों में आप गा रहे हैं। पहला ब्रेक फिल्म में कब और कैसे मिला? जी, पहला ब्रेक मुझे एक कहानी जूली की फिल्म आई थी राकेश सावंत की, उसमें कवाली थी अल्लाह हूँ जी, वो कवाली रिक्रिएट की थी शेजवुड
डीजे शेजवुड सर हैं, तो पहली दफ़ा उन्होंने मुझे गवाया था। मेरी एज तकरीबन 18 या 19 साल की थी। जी उसके बाद मैंने सुल्तान फिल्म सलमान खान साहब की जो आई थी, जी विशाल शेखर जी के लिए मैंने गाया था। फिर वो सिलसिला चलता गया। उसके पहले मैंने एक शो किया था, सुरक्षेत्र, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। जी आतिफ असलम जो थे वो पाकिस्तान टीम के कैप्टन थे, हिमेश जी थे जो इंडियन टीम के कैप्टन जी। थे, और जजेस थे रूना लैला जी, आबिदा परवीन, आशा जी, जी गुलाम अली खान साहब, जी सुरेश वाडकर साहब, तो ये जजेस थे। और उसके बाद मुझे राजस्थान रत्न का अवार्ड मिला। जी उसके बाद मुझे वो ब्रेक मिला, पहली दफ़ा जब मुझे फिल्मी संगीत दुनिया में मुझे गाने का मौका मिला। तो ये यहाँ से सफ़र शुरू होता। आपके तो बहुत सारे फैन हैं, बहुत सारे लोग आपको प्यार करते हैं, हमारे देश में भी और दुनिया के कई देश हैं, पूरी दुनिया लगभग, जो सूफी संगीत या बड़ी बड़ी फिल्में देखते हैं, कहीं ना कहीं आपको प्यार करते हैं। आप किस सिंगर के फैन हैं? जी, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि लोग मेरे फ़ैन हैं। अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपने गाने को और ज़्यादा एक्सप्लोर करूँ, जी लोगों तक पहुँचाऊँ, जी लोग सुने और दुआ दें। फ़ैन वाला मुझे थोड़ा-सा वो होता है ना कि फ़ैन मतलब तो सब मैं यार दोस्त ही मानता हूँ। कोई मुझे मैसेज करते हैं ना कि आई एम अ बिग फैन ऑफ यू, मैं बोला यार फ़ैन मत बोलो। मुझे भाई बोलो, दोस्त भाई बोलो। भाई बोलो, दोस्त बोलो। मैं एक लड़कियों को आर्टिस्ट भी हूँ। यही बोलते हो कि भाई बोलो आप भी? हाँ, लड़की भी बोल देता हूँ, ऐसा इशू नहीं। तो बेसिकली क्या है कि म्यूज़िक ऐसी चीज़ है ना कि ये आमद होती है अल्लाह की तरफ से। जी आपको बड़ा संभल के चलना पड़ता है। जो आपको मिलता है ना, उसमें आपको उसको कायम रखने के लिए सबसे पहले आपको लोगों से जो वातावरण है, बहुत दिल से रखना पड़ता है। जी ये नहीं कि आप एक्टिंग करो और आप स्मूथ बात करो, जी खामखा आपके दिल में वो चीज़ ही नहीं है कि आप किसी से मोहब्बत से बात करो और आप मोहब्बत से बात कर रहे हो। जी मोहब्बत नहीं तो दिल में मोहब्बत पैदा करो, फिर जाके वो, क्योंकि कोई नहीं देखता है तो खुदा तो देखता ही है। तो इस वजह से तो म्यूज़िक में आपका इजाफा होता है, रूहानियत पैदा होती है इन चीज़ों से। बहुत सारे आर्टिस्ट हुए जो स्टार्टिंग में बड़ा अच्छा काम कर रहे थे, बट धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो अपनी रूह को मिस कर रहे थे, बिकॉज ये सारी चीज़ों की वजह से फिर ऐसा हो जाता है, क्योंकि ये काम थोड़ा आसान भी है और डिफ़िकल्ट भी है। तो इस काम को लेके ना कभी भी फॉर ग्रांटेड नहीं हो सकते, किसी भी तरह फॉर ग्रांटेड नहीं हो सकते। तो इस वजह से कोई भी मुझे मैसेज करता है ना, मैं कहता हूँ यार दोस्त बोल रहा है, कोई नहीं, मैं कोशिश करूँगा। कश्मीर फाइल का जो टाइटल सॉन्ग है, जी एक बार वो जरा गुनगुनाइए। हाँ जी उनके लिए मैं स्वप्निल बंदोड़कर जी उन्होंने रिक्रिएट किया, फैज़ अहमद फैज़ साहब की पोइट्री है, जी मैं सुनाता हूँ। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है, जो लौहे अज़ल में लिखा है, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। Thank you, sir. ये गाना बिल्कुल अंदर तक हाँ, क्योंकि इस गाने का जोड़ के रख देता ये है। गाने का मीनिंग आपके जो कुछ ऐसा है। रोए खड़े हो जाते हैं। जी इस गाने का मीनिंग ये देखो कि जब आवाम पे जुल्म होती है, जी और आवाम पे जब जुल्म होती है, जो बादशाह जो होता है, जी अगर अच्छा बादशाह है तो कोई बात नहीं, कई बार बादशाहों जो चीज़ें होती है वो इंसान को लगता है ऐसे कि मेरे पे जुल्म हो रहा है, तो एक जी। टीस है, जी एक गुजारिश है और एक ऐलान है कि भगवान से बड़ा कोई नहीं है, हाँ, कि अगर आप जितना जुल्म करना कर लें, हम उसको सहने के लिए तैयार हैं। उठेगा अनल हक का नारा, जी मतलब हक का जो नारा है वो कायम रहेगा। तो किसी भी मजलूम पे जुल्म करना अच्छी चीज़ नहीं है। तो ये अपने ऊपर खुद लिखा था फैज़ अहमद फैज़ साहब ने, जी जब 1975 में पाकिस्तान और बांग्लादेश का ये जो झगड़ा हुआ था, जी तब फैज़ अहमद फैज़ साहब ने ये पोइट्री लिखी थी। और मैं तकदीर वाला हूँ कि आज जाके मुझे मौका मिला जी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में ये गाना गाने का मैंने गाया। तो इस बात पे मुझे बड़ा नाज है कि फैज़ अहमद फैज़ साहब की पोइट्री मैंने कल्पना नहीं की थी कि इतने बड़े शायर जी उनकी मुझे ये कलाम गाने को मौका मिलेगा। तो मैं आवाम को भी बात बताना चाहूँगा, इस गाने का जो मीनिंग है
वो बेसिकली ये है कि अगर किसी मजलूम पे जुल्म हो रहा है तो वो उसकी अंदर की आहट है, जी क्योंकि फैज अहमद फैज साहब उस दौर से गुजर रहे थे, उन पे भी जुल्म हो रहा था, तब जाके उन्होंने जेल के अंदर ये चीज लिखी और अपने कम्युनिटी और अपने बादशाहों के लिए लिखी। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ दैट सॉन्ग। हम देखेंगे आने वाले नए प्रोजेक्ट्स क्या हैं? आने वाले, देखें अभी तो नरहर साचो भी रिलीज हुआ है एंड आने वाला नेक्स्ट प्रोजेक्ट है, अपकमिंग तो बहुत सारे हैं। देखो जी अगर आपकी दुआएं रही साथ में तो नेक्स्ट वीक भी इंशाल्लाह कोई ना कोई प्रोजेक्ट आ सकता है। मैं खुल के नहीं बताऊंगा, लास्ट मिनट में कुछ भी हो सकता है। हाँ, बट फरवरी में एक गाना आ रहा है इश्कबाजी, एसके म्यूजिक वर्क से, मेरा सिद्धार्थ कश्यप जी हैं, हमारे बड़े भाई हैं जी उन्होंने वो गाना कंपोज किया है और जिन्होंने लिखा है ना वो मेरी जिंदगी के सबसे करीब इंसान है। मतलब ये दोनों ही करीब हैं और इन दोनों में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों मेरा मुझसे प्यार करते हैं, दोनों मेरा ख्याल रखते हैं, बट एक स्पेशल जो रोल उस इंसान ने निभाया जिसका नाम है कुमार पाजी, जिसको मैं आपसे जिक्र कर रहा था, जी जिन्होंने वो गाना लिखा इश्कबाजी। एंड मेरे अब्बा के बाद अगर मुझे सही तरीके से किसी ने सपोर्ट किया एज ए सन, वो कुमार जी हैं। तो मैं मतलब उनके बारे में इतना ही कहूँगा, इज लाइक माय फादर। इसलिए नहीं कि वो काम को लेकर या ये चीज़ नहीं, वो काम से बाहर की चीज़ है। एक ज़िंदगी में जो आपका पर्सनल रोल होता है ना, वो उन्होंने निभाया है, हमेशा मेरे लिए खड़े हैं। काम अल्लाह की मर्जी से मिलता है, इंसान जरिया होता है, तो उन्होंने काम को लेकर जरिया सारी दुनिया का बनते हैं, वो मेरे भी बने हैं, लेकिन हमारा जो रिलेशन है काम से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। जी मुख्तलिफ ऐसा है कि वो मुझे तकलीफ में नहीं देख सकते, है ना। तो काम तकलीफ मिटाए ऐसा ज़रूरी नहीं है, तकलीफ वो मिटा सकता है जिसको आपसे मोहब्बत होती है ना। तो वो एक चीज़ है। और ऐसा भी है कि अगर मैंने उनको किसी के लिए बोला हो कि ये मेरा भाई है या दोस्त है, ही नीड सम हेल्प, तो उन्होंने कभी पीछे मुड़ के मुझे निराश नहीं किया। तो मुझे तो उन्होंने बेटा बनाया, मेरे लोगों को भी उन्होंने हमेशा अपनाया और वो भी बहुत अच्छे लोग हैं, इसलिए मुझे लगता है कि उन्होंने अपनाया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सब मिलजुल के काम कर रहे हैं बिकॉज ऑफ कुमार पाजी। तो मैं उनको दिल से थैंक यू कहता हूँ। इंडस्ट्री में अक्सर कहा जाता है कि भाई भतीजावाद बहुत चलता है। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ कि आपका कोई गाना बड़ी फिल्म में सिलेक्ट कर लिया गया हो, फिर आपको डिच कर दिया गया हो, निकाल दिया गया हो, नहीं भाई इसको नहीं लेना, किसी और बढ़िया ऑप्शन है हमारे पास, हमने उसको ले लिया? मेरा मानना इस बात पे इतना ही है, काम देना अल्लाह के हाथ में, ठीक है, भगवान के हाथ में। ऐसा होना भी जरूरी है क्योंकि बेहतर चीज बेहतर तब पता लगती है जब आप खराब चीज से गुजरते हो जी। तो रिजेक्शन आपको बताता है कि सिलेक्शन की कीमत क्या है जी। तो मुझे ऐसा लगता है ये जर्नी है ना। मुझे भी बहुत रिजेक्शन मिल भी रहा है, ऐसा नहीं कि अभी भी मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, आगे भी मिलेगा जी। बट तो मैं उस प्रिपेयर है आप कि prepared यहाँ हूँ। पे सिलेक्ट नहीं हुआ तो और कड़ी मेहनत करनी है। आई हैव सो मच ऑप्शन। जी। जब लोगों ने हमें ऑप्शन में रखा है तो हमने भी लोगों को ऑप्शन में रखा है, गुड। बट फर्क इतना है वो जाहिर करते, हम जाहिर नहीं करते। सिंपल है ना। जब उसने बनाना होता है तो वो नहीं किसी की सुनता। जी। तो कहने का मतलब ये, जो लोग ये सोचते हैं कि यार रिजेक्शन मिल रहा है या नेपोटिज्म जैसे आप बता रहे थे, जी। जो आपकी बात का इनडायरेक्टली मतलब नेपोटिज्म है, तो वो नेपोटिज्म मैं नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? कि यार मेरा बेटा है, मैं तो चाहूंगा मेरा बेटा कामयाब बने। जी। तो ये नेपोटिज्म नहीं होता है। आप कमाते हो बच्चों के लिए, आप काम करते हो अपने बच्चों के लिए। मेरे फादर ने मेहनत की मेरे लिए, ठीक है। हाँ, अगर आपको मौका मिलता है किसी गैर के लिए कुछ करने का तो आप करो, लेकिन हमेशा बंदा पहले अपना देखता है। राइट। उसको नेपोटिज्म नहीं कहते। नेपोटिज्म उसको कहते हैं कि आपने किसी से वादा कर लिया और काम कर दिया, उसके बाद आपने उसको हाथ से काम छीन लिया, बट ये नहीं किसी को पता लगता है कैसा हुआ है कि इतना इंटरनल कौन जाता है। तो बस इतनी सी बात है। शहजाद अली के गाने तो बहुत सारे लोग पसंद करते हैं जी, लेकिन शहजाद अली को सबसे ज्यादा पसंद कौन सा गाना? जी मेरा एक गाना आया था सबसे, देखो 3-4 गाने आए हैं जी। गाने बहुत आए हैं, जी। बट 3-4 गाने ऐसे हैं
एक गाना आया था आश्रम में, वेब सीरीज बॉबी देओल की, जी उसमें जो मेन गाना है वो मैंने गाया था, वो मैं सुनाता हूँ। वो बिल्कुल। कुमार पाजी ने लिखा है, उनकी वजह से ही मुझे वो मिला है। मतलब कहीं ना कहीं आपकी हर सीढ़ी के आगे कुमार पाजी खड़े हुए हैं, आपको पायदान दर पायदान ऊपर भेज रहे हैं। आगे पीछे दाएं बाएं, दिल ऊपर में नीचे, दिल में, सब दिमाग में। जगह। वो मतलब मैंने, आप जब किसी इंसान को अपने फादर का दर्जा देते हैं तो फिर तो बात खत्म हो जाती है वहाँ। और ये बहुत बड़ी बात बोली है इन्होंने कि आप जो आजकल ये चल रहा है ना, हिंदू मुसलमान, उससे पहले इंसानियत है। एक दूसरे धर्म का इंसान जब दूसरे धर्म के इंसान को अपने वालिद यानी कि अपने पिता का दर्जा देता है तो ये बहुत बड़ी बात है। इस मोहब्बत की जरूरत है हिंदुस्तान को। गंगा जमनी जो तहजीब है उसकी जरूरत है। सीखना चाहिए आप जैसे लोगों को जो दिल के अंदर नफरत पाले हुए हैं। आपका गाना इरशाद। जी, नफरत को लेके एक बात कहूंगा, बस उसके बाद गाना गाऊंगा। हिंदुस्तान बहुत सही है, किसी के दिल में कोई नफरत नहीं है। कुछ 3% लोग हैं, मुझे ऐसा लगता है, जो बेचारे फ्री हैं, काम धंधा है नहीं, तो मैं सरकार से कोशिश करूंगा उनको काम धंधा दिलाएं ताकि वो इन चीजों से, क्योंकि मैंने ये महसूस किया है कि जब आप काम करते हो ना, जिंदगी की कई चीजें आपकी आड़ जो दिमाग में चलती रहती ना, यार इसने ये किया, उसने वो किया, उसने वो सारी चीजें खत्म हो जाती है जब आप काम करते हो कॉन्टिन्यूसली ना, तो मलाल खत्म हो जाता है। तो इस वजह से मैं उनसे गुजारिश करूंगा, बात कहते हैं हाँ, खाली दिमाग काम धंधा ढूंढ लो, ये बात सही है, ये हकीकत है। आपका काम ढूंढ लो, नहीं तो चाय की टपरी वगैरह लगा लो, कुछ ना कुछ तो चलता रहेगा जिंदगी में। तो मैं गाना सुनाता हूँ जो हमारे पाजी ने लिखा है, कुमार पाजी ने, और उनके जरिए से मैंने गाया है। आश्रम वेब सीरीज सब जानते हैं, प्रकाश झा जी की ये वेब सीरीज है। जर्रा जर्रा दे गवाही जब दिल ने पूछा, बस इस बात पे मोहर लगाई, बस इस बात पे मोहर लगाई, तेरा रुतबा सबसे ऊंचा, तुझ में समाई सारी दुनिया, तूने ही बनाई सारी दुनिया। गुरु बिन ज्ञान मिले ना, गुरु बिन ध्यान लगे ना, फायदा ही फायदा सौदे में कोई नुकसान लगे ना, तुझ में समाई सारी दुनिया, तूने ही बनाई सारी दुनिया। गाना जो आपने गाया है बहुत ही शानदार है, लेकिन जो आश्रम जी सीरीज है उसमें तो गुरुजी जब नाम कुछ और ही ज्ञान बांटते नजर आते हैं। हाँ, उसका देखो ये है कि जब ये मुझे गाना गाने का मौका मिला, स्टोरी आजकल नहीं पता होती आर्टिस्ट को, तो मैंने जिस इंटेंशन से गाया, मुझे नहीं पता था कुछ भी कैसे फिल्म आएंगे। हालांकि फिल्म जब ये सिचुएशन थी फिल्माने वाली, तब तक वो अच्छा ही काम कर रहे थे। अच्छा, आपने नोटिस किया होगा, तब तक लड्डू खिलाना वो सब उसके बाद की बात है। बट मैं उस वो तो चलो एक फन के लिए एक मसाला वसाला डाल के फिल्म मूवी जो एंटरटेनमेंट है, बट गाने को लेकर मैं इतना ही कहूंगा कि जब गाना ही बना था, मैं पास में बैठा था, तो मुझे लिटरली ऐसा मेरे अब्बा की याद आई मुझे जी। तो मैंने एक शिष्य शागिर्द जब आप अपने उस्ताद के लिए कुछ पेश करता है जी, तो मैंने वो सोच के ही ये गाया था। और जब आप सुनेंगे वो गाना, तो बाकी मेरे गानों से आपको अलग फील मिलेगा उसमें, और वो नजर आएगा कि मैंने उस इंटेंशन से उसको गाया है। तो तभी मुझे नहीं पता था स्टोरी, लेकिन पता होता तो भी मेरा इंटेंशन ही खुदा से जुड़ता है जी, है ना। मेरा सनम मेरा महबूब तो वही है जी। हर तो जितनी भी मोहब्बत के अल्फाज हैं मैं उसी के लिए पेश करता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी लाइफ का सबसे अहम और सबसे बेस्ट गाना है, अल्हम्दुलिल्लाह। एक अच्छा सिंगर यानी कि गायक होने के लिए क्या कुछ जरूरी बातें हैं जो आप बता पाए, जो आने वाले सिंगर हैं जो बॉलीवुड में अपनी एक पहचान बनाना चाहते हैं, जिनकी आवाज शानदार है बट वो अच्छे से नहीं गा पाते हैं, उनके लिए क्या टिप्स हैं आपकी तरफ से? देखिए, सुर जो है वो तो सरस्वती माता की कृपा से ही आता है, उसका कोई इलाज नहीं,
ठीक है। बाकी मेहनत ऐसी चीज है कि जो आपकी तकदीर में नहीं भी लिखी होती तो खुदा तरस खा के लिख देता जी है ना, कि आपने इतनी मेहनत की कि खुदा ने बोला मेरा, क्योंकि खुदा अपने इंसान को तकलीफ में नहीं देख सकता, ठीक है। बाकी कुछ काम कुछ इंसानों के होते हैं, कुछ जी। काम कुछ इंसानों के नहीं होते, जी उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आपको ये समझना पड़ेगा कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपका काम है कि नहीं है। जी अगर आपको लगता है तो फिर आपको उस पर फोकस करना पड़ेगा। और म्यूजिक सीखना तो ज़रूरी है ही, रूह को कायम रख के आपको गाना आगे लेके जाना पड़ेगा, तो गाना इंशाल्लाह बेहतर। तो सुना आपने, बॉलीवुड के बहुत ही मशहूर सिंगर हैं, बड़ी बड़ी फिल्मों में गाने गा चुके हैं और सूफी कलाम आपने इनके मुंह से, इनकी आवाज में भी सुना है, जो कि इनका अभी 2 दिन पहले साचो पीर रिलीज हुआ है। उसको प्यार दीजिए जिस तरह से आपने कश्मीर फाइल के गाने को प्यार दिया, सुल्तान के गाने को प्यार दिया, आश्रम के गाने को प्यार दिया। कितने नाम मैं आपसे लूंगा, लंबी लाइन है, तो अगली बार फिर से किसी ऐसे ही और सुरीले इंसान से आपकी मुलाकात कराएंगे। देखते रहिए दाविर खान शो, बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद। जय हिंद।